हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनीषा, द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन, आप सभी का दुनिया सबकी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आई होप आप सब लोग अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ। जैसे कि आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये कहानी जुओं से रिलेटेड है जो हमारे सर में घुस जाती है और बहुत खुजली करती है। तो एक बार ऐसे ही हुआ था, मेरे सर में एक जुएं घुस गई थी और उसने मुझे बहुत परेशान किया था। तो आज हम इस वाली जू की कहानी पढ़ेंगे कि ये किसे किसे परेशान करती है। तो दोस्तों, आपको अगर इस तरीके की और भी बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ पढ़नी हैं और सुननी हैं तो आप प्रथम बुक की ऑनलाइन वेबसाइट स्टोरी व्यूवर पे जाके बहुत सारी कहानियाँ सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आज की हम अपनी कहानी शुरू करें। तो आज की हमारी कहानी का नाम है जू का नया बसेरा। इस कहानी को लिखा है नंदिता जयराज ने। इस कहानी के चित्र बनाए हैं वृद्धि चौधरी ने और इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किया है नागराज राव ने। और दोस्तों, इस कहानी के पब्लिशर हैं प्रथम बुक्स। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक मौजी जू थी जो एक लड़की के बालों में रहती थी। रोजाना वह उसके सर का खून चूसा करती थी। देखा दोस्तों, कितने आराम से ये जू एक छोटी सी बच्ची के सर में उसका खून चूस रही है और बहुत मौज मस्ती से रह रही है। देखो कितने आराम से लेट रही है। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी जुएं देखी है? मैंने तो देखी है। एक बार मेरे सर में हो गई थी जब मैं थोड़ी छोटी थी। इतनी खुजली होती थी, इतनी खुजली होती थी, मैं पूरे दिन खुजाती रहती थी, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे लगी रहती थी। जैसे ये जू इतने मज़े में रह रही है, शायद वो जू भी मेरे बालों में इतने मज़े से ही रह रही होगी। क्या आपने कभी देखी है जू? शायद देखी ही होगी। देखते हैं ये जू आगे क्या करती है। बेचारी वह खुजला खुजला कर बहुत ही परेशान रहती थी, पर जू तो मज़े में थी, उसका पेट जो भरा हुआ था। देखा दोस्तों, जू तो खूब मज़े कर रही थी, रोज़ उस बच्चे का खून चूसती और मज़े से रहती थी। एक दिन जू ने एक खटमल के बारे में सुना जो कि राजसी गद्दे में रहता था। ऐसा आलीशान आवास में रहने में क्या बात है, जू ने सोचा। दोस्तों, जू ने एक दिन खटमल के बारे में सुना। आप लोगों को खटमल के बारे में तो पता है ना, जो कि चारपाई में रहते हैं या बेड में रहते हैं और ये भी लोगों का खून चूसते हैं। ये रात को जब कोई उस चारपाई पे सोता है तो उसका बहुत सारा खून चूसते हैं और मोटे तगड़े हो जाते हैं। तो जू ने भी एक खटमल के बारे में सुना जो राजा के गद्दे में रहता था। उसने सोचा कि वाह, कितने ठाठ बाट से रहता होगा। अब देखते हैं जू क्या करती है आगे। तब से उसे रात दिन राजा के सर के सपने आया करते थे। इस लड़की के पसीने और बदबू भरे सर के मुकाबले राजा के बाल कितने मुलायम और घने होंगे। ये देखिए दोस्तों, वो सपने में सोच रही है कि वो राजा के बालों में है और राजा के बाल कितने मुलायम और सुगंधित हैं और लड़की के सर में तो पसीने की बदबू आती है। अब उसने पूरा निश्चय कर लिया, रोज सोच सोच के अब शायद वो राजा के बालों में जाने की सोच रही होगी। देखते हैं क्या करती है आगे। अगले दिन जू ने निश्चय किया, अब मुझसे यहाँ से निकलकर नए घर में जाना होगा। लड़की जब पार्क में खेल रही थी, जू ने उसके सर से छलांग लगाई और एक छोटे से बच्चे के सर में जाके गिर गई। देखा दोस्तों, हमें पता भी नहीं लगता है कि जू कैसे छलांग लगा के एक के सर से दूसरे के सर में पहुंच जाती है। और यहाँ ये जू बड़ी चालाकी से लड़की के सर से निकल के एक छोटे से लड़के के सर में जा गिरी। उस लड़के की माँ राजा के रथ की चालक थी। रात को सोने से पहले जैसे ही लड़के ने माँ का गाल चूमा, चतुर जू कूद कर माँ के बालों में जा पहुंची। देखा दोस्तों, हमारी जू तो बहुत ही चतुर है। कैसे वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंची और ऐसी जगह पहुंची जहां से बहुत आसानी से राजा के सर में जाया जा सकता है। लड़के की माँ राजा के रथ की चालक थी। अब तो जू के लिए बहुत आसान हो गया था राजा के सर तक पहुंचना।
देखते हैं वो कैसे पहुंचती है राजा के सर में। अगले दिन रथ चालक के महल की ओर निकलने तक जू वहीं चुपचाप इंतज़ार करती रही। जू ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि माँ को खुजली न होने पाए। अगर वह खुजलाती तो शायद जू नीचे गिर जाती। जू ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, जबकि वह राजा के सर के इतने पास पहुँच चुकी थी। देखा दोस्तों, ये जू तो बहुत ही चालाक है। उसने मम्मी के सर में एक बार भी नहीं काटा। शायद अगर वो काटती तो मम्मी ऐसे खुजली करती तो शायद वो गिर जाती, और अगर वो गिर जाती तो फिर वो राजा के सर में कैसे पहुंचती। इसलिए उसने पूरी रात मम्मी के सर में एक बार भी नहीं काटा। राजा सुबह की सैर पर निकलने के लिए महल के दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही राजा बैठा, जू ने चालक की इतनी जोर से चिकोटी काटी। आ! चालक चिल्लाया और अपने सर को खुजाने लगा। जू उसके बालों से छिटक कर अभी अभी नहाकर निकले राजा के कंधे पर जा गिरी। देखा दोस्तों, जू तो बहुत ही चालाक निकली है। वाह, क्या खुशबू थी उस महल में, और उस कमरे में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा कमरा है, और इस कमरे में कितनी साफ सफाई और खुशबू ही खुशबू होगी, क्योंकि ये राजा का कमरा है। तो जू को तो यहाँ पहुँच के बहुत ही मज़ा आएगा। रथ की हवाखोरी के बाद राजा अपने महल में वापस आ गया। वह जरा बैठा, वैसे ही जू ने सारे कमरे का जायजा लिया। वह रोमांचित हो उठी। न गंदगी, न ताप, और चारों ओर सिर्फ महक ही महक। देखा दोस्तों, ये तो बहुत ही खुश हो गई है, इसे तो बहुत खुशी हो रही है। कुछ ही देर में उसे भूख लग गई। राजा नींद में था, इसलिए राजसी भूख के लिए बिल्कुल सही समय न था। जू सोते हुए राजा के गर्दन के ऊपर जा चढ़ी। अब जू को भूख लगने लगी है दोस्तों। अब उसे कुछ खाने का मन कर रहा है, और जू का सबसे फेवरेट खाना तो लोगों का खून ही होता है। अब वो धीरे धीरे राजा के कंधे से, देखिए, उनके गर्दन पर चढ़ती जा रही है। अब वो शायद राजा के सर में जाएगी और बहुत सारा खून पिएगी। देखते हैं क्या करती है। ऊपर चढ़ती गई, ऊपर और ऊपर। पेट में चूहे कूद रहे थे। अंत में सिर के ऊपर पहुंची तो जू स्तंभित रह गई। एक जबरदस्त झटका लगा। अरे दोस्तों, ऐसा क्या हुआ होगा? जू को सर पे पहुंचकर क्या झटका लगा होगा? क्या राजा ने अपना मुकुट पहन रखा था? इसीलिए शायद जू राजा के सर में नहीं जा पाई। इसीलिए शायद उसे एक झटका लगा होगा कि अब कैसे मैं खून चूसूंगी। आपको भी शायद ऐसा ही लग रहा है, या आपको कुछ और लग रहा है? देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है। बूढ़े राजा का सर एकदम सफाचट था, कोई बाल नहीं था। अरे वाह दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया जू के साथ। जू ने इतनी मेहनत करी, एक सर से दूसरे सर पे आई, किस तरीके से राजा तक पहुंची, और जब राजा के पास पहुंची तो राजा के तो बाल ही नहीं थे। अब जू कैसे रहेगी यहाँ? देखिए, इस फोटो में भी दिखाई दे रहा है कि जू बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है। वो तो एकदम पागल ही हो गई है। उससे इतनी बड़ी चूक जो हो गई है, उससे इतनी बड़ी गलती हो गई है। अब वो सोच रही है कि मुझे वहाँ से नहीं आना चाहिए था, मैं लालच में यहाँ आ गई, और अब राजा के सर में तो बाल ही नहीं है, मैं रहूँगी कहाँ? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो बड़ी मज़ेदार लगी, बड़ी हंसी आई जू की कहानी सुन के। और दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि जू ऐसे एक सर से दूसरे सर पे जा रही है और यहाँ से वहाँ छलांग लगा रही है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि ऐसा देख ही नहीं पाते। जू तो छुपके से एक दूसरे के सर में घुस जाती है। अगर आपने कभी ऐसा देखा हो या महसूस किया हो कि कैसे जू उड़ के आपके सर में आ रही है या किसी और के सर में जा रही है, तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ये बताना। अब हम नई कहानी में फिर एक दूसरे से मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय दोस्तों।